डेट के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से सीख मिलती है कि नक्षत्र के हिसाब से ही जन्मदिन बनता है। क्यों? क्योंकि जन्म नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज। कभी कभी मैया बोल नहीं देती हंसी मजाक में, न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, बोलते हैं ना। अच्छा, नक्षत्र के हिसाब से अगर ना मन पावे तो तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। ध्यान देना, भगवान के जितने भी हैं सब तिथि के अनुसार ही पढ़ते हैं। अगर अष्टमी को हुआ है तो भगवान का भी जन्मदिन अष्टमी को ही मनता है महाराज। अगर प्रभु श्री राम नवमी को आए हैं चैत्र के मास में तो नवमी को ही मनता है। इसलिए उस महीने की तिथि और नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र कभी कभी मान लो तिथि में नहीं आता तो तिथि के हिसाब से मनाएं, नहीं तो नक्षत्र के हिसाब से मनाएं। हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण पड़ता है वो तिथि के अनुसार पड़ता है, चाहे वो अमावस्या को हो चाहे वो पूर्णिमा को हो। और कोई भी त्योहार होता है वो तिथि के अनुसार होते हैं। तारीख चाहे जो भी हो महाराज, तारीख आगे पीछे होती रहती है। अगर रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को बनेगा तो श्रावण मास की पूर्णिमा को ही बनेगा, फिर तारीख चाहे जो हो। अगर होलिका दहन महाराज पूर्णिमा को होगा तो पूर्णिमा को ही होगा, चाहे तारीख चाहे जो हो। जो सारे उत्सव जब तिथि के हिसाब से मनते हैं तो जन्मोत्सव भी तिथि के हिसाब से ही बनना चाहिए महाराज। दूसरी बात, जिस दिन जन्मदिन हो ना उस दिन हमें भगवान की कोई पूजा घर में रखनी चाहिए कि हे प्रभु आपके आशीर्वाद से हमारा पुत्र या हम इतने दिन के हो गए, सो आगे भी आरोग्य हमारा जीवन रहे, किसी प्रकार का कोई रोग न सतावे, और प्रभु आपके आशीर्वाद से उत्तरोत्तर हमारे पुत्र की वृद्धि हो। जैसे जैसे ये इसकी उम्र बढ़ रही है ऐसे ऐसे ही इसकी आयु बढ़ती रहे और सुख वैभव भी बढ़ता रहे, इसका वैभव भी बढ़ता रहे। इस उद्देश्य से पूजन आदि करवाया जाए जन्म दिवस के अवसर पर। परंतु महाराज विडंबना देखने को क्या मिलती है, हम पूजा करावें या न करावें परंतु पार्टी जरूर रखते हैं। और आप सबको पता है आजकल पार्टियों में क्या रखते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही रखते हैं ना, बचपन से ही हम बच्चों को बोतल पकड़ा देते हैं, सो बड़े होके वो सच में बोतल ही पकड़ते हैं। बोली मां के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए माताओं को हमेशा दूध कोशिश करें कि अपना पिलावें, नहीं तो फिर चम्मच से पिलाने का प्रयास करें। बचपन से ही माताएं बोतल लगा देती मुंह में और बेटा लेटा लेटा पीता रहता है। उसको गोद में लेके बकायदा हमारी माताएं चम्मच हाथ से पिलाती थी, उसको चम्मच से दूध पिलाया जाए। परंतु हम क्या करते हैं, बचपन में ही बोतल पकड़ा देते हैं और बचपन से वो भी प्रक्रिया बन जाती है, बड़े होके भी बोतल ही पकड़ते हैं। जो नहीं पकड़ते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये चलो उपहास में बोला है परंतु ये सत्य है। तो महाराज 27 दिन के हुए प्रभु, तो माँ ने बुलाया नाई को, माँ ने नाई को बुलाई और नाई से बोली कि दे दो नाई पूरे नगर में दुहाई। और नाई गया पूरे नगर में दे दी दुहाई, सारी गोपियां सज धज के आई। और जब सज धज के आई तो गोपियों ने कहा बोलो यशोदा क्यों बुलाया है मुझे? तो मैं यशोदा ने कहा आज हमारा कन्हैया 27 दिन का हो गया इसलिए बुलाई है। यशोदा का अर्थ पता है? यशोदा का अर्थ क्या है? यशो ददातीत यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे। दा मतलब देना होता है व्याकरण में। एक सूत्र है पागरादमा स्थामना दाण दशरथ सर्द सदाम पिब जगरधिम तष्ट मन यच पश्यच सौशी सिदा। इस सूत्र से दा को दिव आदेश हो जाता है।
जैसे जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा उनको पता होगा, पा धातु से पिब आदेश हो जाता है तो पिबत पिबता पिबंदी बनता है, मतलब पिब मतलब पीना। तो वैसे दा शब्द है, दा को दिव आदेश हो गया तो दिव्यति दिव्यता दिव्यंति रूप बनते हैं इसके। तो यशोदा का अर्थ है जो सबको यश प्रदान करे, जो सबको आनंद प्रदान करे, जो सबको सुख प्रदान करे, उसको यशोदा कहते हैं। इसलिए आज सभी ग्वाल सबको बुलाया और सब ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक बार की कथा सुनो। एक बार मां बैठी हुई थी कन्हैया को लेके। सो महाराज नंद बाबा चिंतित थे कि हमारा कन्हैया 27 दिन का हो गया, अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ, तो इसका अब नामकरण होना चाहिए। तब तक महाराज गर्गाचार्य जी आ गए, जो यदुवंश के गुरु हैं। कौन? गर्गाचार्य जी। यदुवंश के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। और रघुवंश के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। ध्यान रखना, ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए। गर्गाचार्य जी आए। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, बोले महाराज सही समय पे आप पधारे हैं, हम आपका ही स्मरण कर रहे थे, सो कृपा करो हमारे छोरों की नामकरण की ये जो रस्म है इसको पूरी कर दो, अभी तक इनका नाम नहीं रखा गया। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नंद बाबा, तुम जो भी काम करते हो ना, बड़ा शोर शराबा कर देते हो, और मैं कंस के राज्य का पुरोहित हूं, और कंस को पता चलेगा तो समस्या हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा, समस्या तो तब होगी जब हम किसी से बताएंगे, हम किसी से बताएंगे ही नहीं। सो आप अभी पधारो घर में और अभी के अभी नामकरण कर दो। महाराज गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने के लिए। मां रोहिणी और मां यशोदा दोनों बैठी हुई हैं। रोहिणी मैया पता कौन है? कौन है? वसुदेव की पत्नी है। वसुदेव जी कारागार में बंद हैं। सो महाराज रोहिणी आ ही नहीं रही थी। सो महाराज नंद बाबा स्वयं गए थे बुलाने के लिए कि चलो। तब रोहिणी ने सोचा कि ये संसार के नियम हैं, अब जब जगतपति स्वयं आ गए हैं तो मैं क्यों किसी का शोक करूं, मैं जाऊं। तब न रोहिणी मैया आई थी। अब ध्यान देना, मां रोहिणी ने सोचा बाबा आए हैं नामकरण के लिए, इनको कुछ पता बता भी है कि नहीं, सो चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे? रोहिणी मां ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया और मां यशोदा ने बलराम को अपनी गोद में ले लिया और बैठ गई दोनों। गर्गाचार्य जी बैठे थे और जैसे ही प्रभु के दर्शन किए सो गर्गाचार्य जी एकदम निहाल हो गए, दर्शन करते ही रह गए। कभी कभी किसी चीज को हम एकटक नहीं देखते रहते हैं, फिर एकटक जब देखते रहते हैं तो फिर उस समय हमारी क्या स्थिति होती है, आसपास क्या होता, फिर उसका भान नहीं होता। गर्गाचार्य जी की भी वही स्थिति हो गई प्रभु को देखकर। मां यशोदा ने हिलाया, बाबा क्या हुआ? सुई गर्गाचार्य जी बोलने लगे कि जिनका नामकरण आप मेरे से करवा रही हो ये तो न जाने ये सबके, इतना ही बोला था। सो भगवान ने वहां से इशारा कर दिया, बाबा अभी पोल पट्टी मत खोलो वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर गर्गाचार्य जी ने अपने शब्दों को संभालते हुए बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बला बल अधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी के यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी के पुत्र हैं। और रोहिणी आपके गोद में जो है ना, ये यशोदा के पुत्र हैं। सुई यशोदा मैया ने कहा, बाबा जानकार है, लो अपना पुत्र लो। तो पोल हमारी खुल गई, हम उनकी पोल खोलने चले थे। सो मां यशोदा ने कन्हैया को ले लिया और फिर वापस मां रोहिणी ने बलराम को ले लिया।
गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये समस्त संसार को मोहित करेंगे, समस्त संसार का आकर्षण बनेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। वैसे तो इनके नाम कोटि सहस्त्र अपारा, इनके तो हजारों नाम है।